नमस्कार दोस्तों। आज 16 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है। उस लिंक के थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो अगर हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, जहां हम हफ्ते में 3 बारी 2-2 घंटे आपको अपने साथ लाइव मार्केट में बिठाएंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट पे गाइडेंस देंगे, तो आपको कांटेक्ट करना है 9871066337। ये एक मंथली प्रोग्राम है। अब आज की बात करते हैं। आज बाजार गैप अप हुए निफ्टी पे और 15850 से ताबड़तोड़ सेलिंग आई और आज बहुत ही बड़ा डे था प्रॉफिट्स का। जिन लोगों को जल्दी बात समझ में आ गई, तो इस तरह के दिनों पे आपको अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करना चाहिए। इस मार्केट में बहुत सिंपल सेटअप है कि जब भी आपको गैप अप मिले या किसी तरह की रैली मिले तो उसमें आपको सेल करना है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागना शुरू कर देती है। कल बहुत क्लियर था और मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि फेड जो भी करेगा बाजार नीचे ही आएंगे। तो वो रेट नहीं बढ़ाता 75 बेसिस पॉइंट तो भी नीचे आते, वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाता तो भी आप नीचे आते। तो इसमें जो था, मतलब इस तरह का सिचुएशन खड़ी हो गई कि कुछ भी फेड करे बाजारों ने नीचे ही आना था। और इस बात को आप लोग याद रखें कि ये बाजार एक बियर मार्केट में है और अदर देन पुल बैक रैलीज जो कि धीरे धीरे आई, जैसा आपने आज देखा, कमजोर होती जा रही है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए फॉर दी फोरसीएबल फ्यूचर। टीवी पे आपको बहुत से लोग ज्ञान देते हैं इंडिया जैसी कंट्री नहीं, इंडिया ये, इंडिया वो। सवाल इंडिया का नहीं है, सवाल है बाजारों का, जो कि इंडिया से अलग हैं। बाजार मैटर करते हैं कि कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें और ये जो बिना बात के बुलिश लोग हैं इनको अवॉइड करें। अब देखते हैं S&P 500 पे क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं कि S&P 500 आज गैप डाउन हुआ है लोज के नीचे और आपको काफी एक तेज गिरावट देखने को नजर आ रही है। मैक्रो ट्रेड्स की मैं बात अक्सर करता हूं कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मैक्रो इकोनॉमी के इश्यूज होते हैं, यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां होता है यहाँ पे जो है कंपनी स्पेसिफिक टाइप के इश्यूज हों। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इस तरह की मूव में हों तो आपको छेड़ना नहीं होता अपनी पोजीशन को। नैस्डैक देखें तो वहां तो और जबरदस्त गिरावट है और यहाँ पे अब आप 10,680 पर आ गए। ओवरऑल बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस करने को है नहीं, अदर देन द फैक्ट कि ये अब यहाँ से कुछ दिन वर्टिकल कोलैप्स होगा। अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ कहीं ये जो 14,800 900 टाइप का जोन है, यहाँ पे आप कुछ देर रुक सकते हैं। लेकिन क्या ये फाइनल बॉटम है, ये अभी कहना जल्दबाजी है। आज की आप ये बार देखें
कितनी ये मैसिव बार है। तो और ये पूरा दिन ट्रेडिंग हुई है, कोई गैप डाउन नहीं, कुछ नहीं। तो इससे आपको ये बात समझ में आती है कि कितनी जबरदस्त सेलिंग है। बैंक निफ्टी में भी देखें बहुत सिमिलर एक्शन है। फिलहाल तो ये एक फ्रेट ट्रेन है जो कि बहुत तेजी से चल रही है। बैंक निफ्टी में भी अगला आपका पड़ाव जो है वो 32,200 के आसपास है। लेकिन अगर वो लेवल्स भी ब्रेक हों तो एटलीस्ट मैं हैरान नहीं हूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब अगला जो है 30,500 है, एक बारी 3200 चला गया तो अब मार्केट जो है बड़े जंप्स में मूव करेगा, क्योंकि धीरे धीरे सब हथियार डाल रहे हैं। अब ऐसे मौके पे जो एसआईपी करने वाले लोग हैं, मैं अक्सर उनकी बात नहीं करता हूं, उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों को अपने स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स एवरेज करने हैं, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। ब्लू चिप्स आपके पास हैं, उनको आप एवरेज करें। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जो है वहां एसआईपी वगैरह अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि बाजार कभी खत्म नहीं होते। हर बियर मार्केट के बाद फ्रेश हाइज बनते हैं। तो बियर मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लें। उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि शॉर्ट टर्म में डाउन साइड्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये ट्रायंगल दिखाता रहता हूँ अक्सर। तो आज इस ये ट्रायंगल से आप बाहर निकल आए हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको और नीचे एक्सपेंशन मिलने के चांसेस हैं। तो आज जो है ठीक ठाक एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसमें जो है जब आपको मौका लगे, आपको शॉर्ट साइड का ही प्ले करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह आएगी जिसमें आपको बहुत बड़े लंबे पुल बैक मिलेंगे। अगर कोई वीक पुल बैक आता है तो उसको डेफिनेटली आपको शॉर्ट साइड पे खेलने की कोशिश करनी चाहिए। एफआई सेलिंग कुछ 3,000 3200 करोड़ टाइप की हुई है। तो एफआईज ने कैश में इतना नहीं बेचा, फ्यूचर्स के फिगर मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन डेफिनेटली आज जो है किसी खिलाड़ी ने बहुत बड़ा बेचा है। तो फिलहाल के लिए जो है हमें मार्केट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि बाजार क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगले 500 to 700 पॉइंट्स मार्केट में खुल गए हैं। अब इंडिविजुअल सेक्टर्स भी अगर आप देखें आज, तो काफी यहाँ पे मार इंडिविजुअल सेक्टर्स को पड़ी है। निफ्टी मेटल जो है 5% तक नीचे गया है। निफ्टी मीडिया 3% तक नीचे गया है। निफ्टी कमोडिटीज 3.5% नीचे गया है। तो काफी ये बड़े डिक्लाइंस हैं सेक्टर्स की टर्म्स में। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो ये जूनियर निफ्टी 760 पॉइंट्स नीचे गया है। तो काफी एक सॉरी स्टेट इस वक्त नजर आ रही है। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट में आपको जो है 23 जून की एक्सपायरी आप देखो तो अब जो है मोटा मोटा पुट राइटिंग 15,000 पर ही है। और मेरे हिसाब से तो 15,000 भी जिस मोमेंटम से मार्केट नीचे आ रहा है, 15,000 शायद होल्ड नहीं करेगा। जैसे आज 15,500 से बहुत से लोगों को उम्मीदें थी। अब यहाँ कॉल राइटिंग आप देखें तो 15,300 पे भी कॉल राइटिंग शुरू हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा देर 15,300 होल्ड नहीं करेगा, और 15,000 तक हम बहुत तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।
अब यहाँ आप देखें चेंज इन ओआई में अगेन 5300 पे अब कॉल राइटर आ रहा है और कल ये इन लेवल्स को भी डोमिनेट करने की हमें आशंका होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आई थिंक 32,500 तो निकल गया है। 32,500 पे थोड़ी सी पुट राइटिंग है और उसके बाद आपको 32,000 देखना चाहिए। चेंज इन ओआई की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 32,000 तक बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है, तो बहुत तेज़ी से हम जो है नीचे की तरफ यहाँ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा रहा हो और कल का दिन इससे भी अच्छा जाए। किसी भी सूरत में मार्केट में बाय करने की कोशिश ना करें, वेट करें जब आपको एक साइडवेज टाइप कंसोलिडेशन मिले और उसमें बेचने की ही कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड लक। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची और गुड नाइट।